ये देखो है, क्योंकि हाथ नहीं करना है, बच्चों को हाथ करना है। जो बड़े लोग हैं लेकिन बोलना है, नहीं तो हमको लगेगा कि आप शरीर यहाँ पर है और दिमाग घर पर है। दिल से हम इस बार थोड़ी सी बात बनी है, थोड़ी सी और बना देनी है ना। क्या लगता है लड़कियां कमजोर है इनसे? तुम लोगों को लगता है लड़कियां कमजोर है? हमको तो नहीं लगता। इस बार जरा आप लोग इधर आ जाओ तो, एक बार इधर आ जाओ तो, एक बार देखते किसका लड़कियों का तेज आवाज है कि लड़कों का तेज आवाज है। जोरदार, सब लोग तैयार हो जाइए। इस बार देखना किसकी आवाज तेज है में। ठीक है, ये परीक्षा है आप लोगों की। हम ये हुई बात। हमारे दाहिनी तरफ बैठे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई समाज सेवी जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर साहब, इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय लाल बहादुर मौर्य जी, ये जो 4835 बच्चियों को ताइक्वांडो की गुर सिखा चुके और उसका नेतृत्व कर रहे इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और विद्यालय प्रबंधक संघ के संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री, हमारे अत्यंत प्रिय, जोरदार, ऊर्जावान और सशक्त व्यक्तित्व भाई साजू थॉमस जी, जो एक बार खड़े हो जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए। और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के जो ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा अपने हाथ में लिए हुए हैं भाई आजाद हुसैन जी, जोरदार तालियां इनके लिए। यहां पर उपस्थित, मैं नाम सबका नहीं जानता, लेकिन हमारी प्यारी बहनें, प्रशिक्षिकाएं, जोरदार इनको ताली, क्योंकि यही मूल कड़ी है। हमारे छोटे भाई प्रिय अरुण पाठक जी, बड़े भाई आदरणीय रामदयाल बिंद जी, आदरणीय रामायण प्रसाद जी, आदरणीय विमला कुशवाहा जी, आदरणीय सर्वेश कुशवाहा जी, आदरणीय देवता प्रसाद जी, आदरणीय मनोज जी, आदरणीय डब्बू तिवारी जी, और यहां उपस्थित आप सब बेटियां, आप ये बताइए, मैं इन सब विषयों पर बात नहीं करूंगा, मैं शिक्षक हूं और मूल बात करूंगा आपसे। क्या ऐसा कभी हुआ है कि घर में मिठाई का डब्बा आया हो और वो मिठाई का डब्बा पहले भाई के पास जाता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तू खा ले, बच्चे का तू बहन खाएगी? अगर होता है तो गलत है, और नहीं होता है तो जोरदार तालियां। बहुत जगह होता है। क्या ऐसा कभी होता है कि इस दिवाली, इस होली, इस ईद भाई को कपड़ा खरीदा दी जाए, बहन को बाद में खरीदाया जाएगा, बेटी को बाद में खरीदाया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो गलत है, नहीं होता है तो बहुत अच्छा है। क्या ऐसा होता है कि भाई को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाए और बहन को हिंदी मीडियम प्राइमरी और जूनियर स्कूल में पढ़ाया जाए? ऐसा होता है? बहुत लड़कियां हाँ कह रही हैं, बहुत ना कह रही हैं। जिनके साथ नहीं होता है जोरदार ताली बजाएं, लेकिन जिनके साथ होता है वो गलत होता है। ये जो बेटियां हैं, इन बेटियों को सड़क पर चलते, किनारे, सड़क के किनारे किसी दुकान पर खड़े होते समय, घर में, रिश्तेदारी में, शादी विवाह में सैकड़ों नजरों को झेलना पड़ता है। और वे नजरें अच्छी भी होती हैं और गंदी भी होती हैं। और लड़कियां जानती हैं, बेटियां जानती हैं कि कौन सी नजर अच्छी है और कौन सी नजर गंदी है। अगर अच्छी नजर है तो अच्छी बात है, गंदी नजर है तो बुरी बात है। ये बेटियां 10 में से 9 बात छिपा जाती हैं, एक बात मम्मी और
अपने टीचर को बता जाती हैं, 9 बात छिपा जाती हैं और 9 बात वो सह जाती हैं, अपने सीने में दफन कर जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये 9 बात बताया तो भाई झगड़ा कर लेगा, पापा झगड़ा कर लेंगे, चाचा झगड़ा कर लेंगे, परिवार के लोग झगड़ा कर लेंगे, इसलिए 9 बात वो छिपा जाती हैं, 1 बात बता जाती है। अगर सच है तो तालियां। मैं आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन इस देश में सारा ज्ञान बेटियों को ही क्यों? कपड़ा ऐसे पहनो, खड़ा ऐसे हो, दूसरों के सामने जाओ तो ऐसे जाओ, दूसरों के पास बात करो तो नजर झुका के बात करो। ये सारा का सारा ज्ञान बेटियों को ही क्यों? इन बेटों को क्यों नहीं कि किसी बेटी से बात करो, किसी बहन से बात करो, किसी लड़की से बात करो तो अपनी नजर में बहन जैसी मर्यादा रखो। इन लड़कों से बात करो, इन लड़कों से यह बात क्यों नहीं कि घर में जो प्यार अपनी बहन को देखते हो, कोई लड़का अगर उसको घूर रहा है तो अंदर आग जल जाती है, तो वही आग जब तुम किसी की बहन को घूरती हो तो उसके भी भाई को लगती होगी। तो महसूस कर अपनी नजर को ठीक क्यों नहीं कर लेते? ये ज्ञान इनको क्यों नहीं दी जाती है? दोस्तों और बेटियों, ये जो टाइकवांडो की टीम खड़ी है आज यहां, आजाद सर और साजू सर की जो सोच है, वो सोच ये है कि हर अच्छी नजर को आप सम्मान दें, हर अच्छी नजर को सम्मान दे। अच्छी नजर चाहे वो भाई का हो, बाप का हो, पड़ोसी का हो, दोस्त का हो, मित्र का हो, सहपाठी का हो, हर अच्छी नजर को आप सम्मान दे, लेकिन हर बुरी नजर का मुंह तोड़ दे। हर बुरी नजर का मुंह तोड़ दे। इसलिए यह गुर सीखना अति आवश्यक है। आपको पता है वो जो दिल्ली में निर्भया मरी थी, अगर उसको टाइकवांडो आता तो वो 2-4 लोगों को निपटा चुकी होती, 2-4 लोग उसका कुछ न कर पाते। वो बुलंदशहर की जो लड़की मरी, उसको टाइकवांडो आता, मार्शल आर्ट आता, तो क्या दरिंदे उसको नोचते और वो मत मारी जाती? और ऐसे अनेक घटनाएं रोज होती हैं, ऐसी रोज अनेक घटनाएं होती हैं। और तब जब हम बेटियों को देवी कहते हैं, तब जब यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इसलिए बेटियों को सबल होना पड़ेगा। और तब मैं एक बात कहता हूं कि बेटियों को सबल होने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके बायोलॉजी के टीचर आपको प्रमाणित करेंगे। 10 लड़कियां पैदा होती हैं, तो जब पैदा होती हैं उसमें से, और 10 लड़के पैदा होते हैं, अगर एक साथ 10 लड़के और 10 लड़कियां अस्पताल में पैदा हुई, तो उस 10 लड़कों में से 4 लड़के या 5 लड़के मर जाते हैं, क्योंकि उनके जो शरीर की जो क्षमता है वो तमाम रोगग्रस्त होता है। लेकिन 10 लड़कियां पैदा होती हैं तो उसमें से केवल 3 का रेट है, पूरी दुनिया भारतवर्ष का रेट है, ये सेंसेक्स रेट है कि 3 लड़कियां ही मरती हैं, 7 लड़कियां जीवित रहती हैं। इसका मतलब ये होता है बायोलॉजिकल जैविक रूप से लड़कियां लड़कों से, स्त्रियां पुरुषों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। बायोलॉजिकल। और अगर ऐसा न होता तो इस दुनिया में सबसे खराब पीड़ा प्रसव पीड़ा माना जाता प्रेगनेंसी। जिस मां ने हमको, आपको, सबको जन्म दिया है, उससे ज्यादा दर्द इस संसार में किसी ने नहीं सहा, किसी ने नहीं सहा है। इसलिए सहनशीलता का दूसरा नाम नारी है। और इतना ही नहीं, आप दुनिया में किसी भी मजबूत चीज का नाम ले लीजिए, वो स्त्रीलिंग होगा। चलिए गेस करिए, किसी भी स्त्री मजबूत चीज, खेत बड़ा है, उपज करता है, स्त्रीलिंग, घर स्त्रीलिंग, गाड़ी स्त्रीलिंग, और पुलिस का डंडा
जो बांस का नहीं बनता, बांसी का बनता, आप तो बेत आ गया। पहले बांसी का बनता था। हम लोग का जो लाठी बनता है ना, लाठी, वो बांस का नहीं बनता, बांस में खोल होता है। बांस में खोलेंगे, फाड़ेंगे तो छेद होता है बड़ा सा होल, लेकिन बांसी ठोस होता है, बांसी स्त्रीलिंग है। माने लाठी जब बनती है ना, लाठी जो घरों में हमारे आपके लाठी है, वो लाठी भी स्त्रीलिंग है। अपने लिए ताली बजाओ। और जब सब स्त्रीलिंग है, जब सब मजबूत है, गाड़ी से लेकर के लाठी तक सब मजबूत है, तो कमजोर कहां हो? यहां। एक छोटे से हाथी के बच्चे को, बचपन में ही बड़े से खंभे में बांध दिया जाता है। कैसे? लोहे के जंजीर से। और उसको आदत पड़ जाती है कि हम तो कमजोर है। वो हाथी का बच्चा जब बड़ा हाथी बनता है, तब उसे एक पतले से रस्सी से, एक पतले से बांस में भी बांध दिया जाए तो वो छुड़ा के भागता नहीं, जबकि एक झटका मारे तो रस्सी भी टूट जाए और बांस भी टूट जाए। दिक्कत कहां है? यहां है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं। कमजोर नहीं है हम। आप विशेष हो, और उस विशेष को आपको मानना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी को मानना है कि हम विशेष हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मैं सबके लिए कहता हूं कि आप विशेष हो, और ये विशेषता दूसरा कोई हमें बताएगा ये ठीक नहीं। ये विशेषता सबसे पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आई एम द स्पेशल। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? आई एम द स्पेशल। बोलो, आई एम द स्पेशल। जोर से बोलो, आई एम द स्पेशल। और कैसे स्पेशल हो? किसी के पास गाने की बड़ी अच्छी क्षमता होगी, किसी के पास नाचने की बहुत अच्छी क्षमता होगी, किसी के पास खाना बनाने की बहुत अच्छी क्षमता होगी, किसी के पास चित्रकारी की बहुत अच्छी क्षमता होगी, और किसी के पास बर्तन मांजने की बहुत सुंदर। हम मांजेंगे तो आधा गंदा रहेगा। काम मिल जाए तो लगे कि हमारा यही बोर्ड का एग्जामिनेशन है, उस काम को करो। उस समय जिस समय किताब पढ़ो, लगे कि इस किताब को पी जाएंगे। जिस समय आंसर लिखो, लगे कि आज तो किताब को उतार देंगे। और जिस समय चाय बनाओ मम्मी पापा के लिए, लगे कि आज इतनी सुंदर चाय बनाएंगे कि मम्मी और पापा भी जीवन भर याद रखेंगे। और जिसमें बर्तन मांजो, लगे कि इस बर्तन को इतना सुंदर मांजेंगे कि चेहरा दिख जाएगा। और जिस समय घर साफ करो, लगे कि लोग कहे वाह, किसी ने घर साफ किया। हर काम में स्पेशलिटी क्यों? हर काम में स्पेशलिटी क्यों? बोलो बेटियों, हर काम में स्पेशलिटी क्यों? क्योंकि आई एम स्पेशल। बोलो, आई एम स्पेशल। आई एम स्पेशल। एक बार जोर से बोलो, आई एम स्पेशल। और ये मानो, ये कहो मत, सब लोग सीखो। थोड़े दिन का है। कितने दिन का सर? 6 दिन का है। और इस 6 दिन में कैसे थोड़ा फोड़ना है, कैसे टांग तोड़ना है, ये सब हुनर जान लो, और जान करके खुद को मजबूत बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे बुलाया, आप सबने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब